लास्ट हमने पढ़ा है ग्रुप 16 का हाइड्राइड पढ़ा है ना। तो हाइड्राइड में जैसे नेम है और सूत्र है, अम्लीय गुण है, ताप स्थायित्व है ना। तो आज हम लोग कल क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, H2O द्रव है जबकि H2S गैस, H2O उदासीन होता है जबकि H2S अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और H2O में अपचायक गुण नहीं होता है। तो आशा है आप लोग इसको तैयार कर लिए होंगे। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह प्राय बोर्ड में पूछता है। आज हम लोग पढ़ेंगे ओजोन, है ना। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप, ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। हम लोग जानते हैं कि ओजोन मंडल जो होता है वह एक आवरण की तरह होता है जो हमें परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है, रक्षा कवच कह सकते हैं। अब ये भी आप लोग जानते हैं कि ओजोन परत पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है, नवजात क्लोरीन है, जिसके कारण ओजोन की परत जो है वह धीरे धीरे पतली हो रही है। तो चूंकि परावैंगनी किरणें हैं, तो ओजोन जो होता है, यह ध्यान से देखिए, 3O2 उत्क्रमणीय 2O3 माइनस 68,000 कैलोरी, 68,000 कैलोरी। यह जो होता है आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ले-सातेली सिद्धांत के अनुसार यदि ताप ज्यादा देते हैं तो ओजोन तो बनता है, अधिक मात्रा में बनता है, परंतु वह विघटित हो जाता है, ठीक है। तो ओजोन बनाने के लिए इसमें नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है, नीरव विद्युत विसर्जन किया जाता है। यहाँ एक शब्द है नीरव विद्युत विसर्जन। तो नीरव विद्युत विसर्जन से मतलब है कि साइलेंट, यदि गैस को आयनित करने के लिए उच्च वोल्ट की, कितने उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो स्पार्कलेस, उसमें स्पार्क नहीं होता। नीरव मतलब होता है शांत। तो यदि प्रवाहित की जाती है तो गैसें हो जाती है आयोनाइज हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है गैसें। और जिस उपकरण में ओजोन बनाया जाता है उसे ओजोनाइजर कहा जाता है। तो ओजोनाइजर जो हम लोग 3 तरह का पढ़ना है, सीमेन का ओजोनाइजर, ब्लॉडी का ओजोनाइजर और सीमेन हालस्के का ओजोनाइजर। यह हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि कैसे ओजोनाइजर बनता है ना। तो देखिए, ओजोनाइजर, सीमेन का ओजोनाइजर पहले हम लोग पढ़ते हैं। सीमेन का ओजोनाइजर, सीमेन का ओजोनाइजर, सीमेन का ओजोनाइजर, सीमेन का ओजोनाइजर। इसमें क्या होता है कि 2 समाक्ष नलियां होती है ना। इसमें क्या होती है, 2 समाक्ष नलियां होती है। अब चित्र के अनुसार एक तरफ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, एक तरफ जुड़ा होता है। इसमें जो है, जो 3 की बाहरी सतह पर परत चढ़ा दी जाती है, 3 की पन्नी, 3 की पन्नी की परत चढ़ा दी जाती है।
टीन की पन्नी की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, ठीक है। अब टीन की पन्नी की परत चढ़ा दी जाती है तो इसके अंदर भी टीन की पन्नी की परत चढ़ा दी जाती है और इसे क्या करते हैं, प्रेरण कुंडली से जोड़ दी जाती है। किससे जोड़ दी जाती है? प्रेरण कुंडली से। प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली से जोड़ दी जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि शुद्ध व शुष्क ऑक्सीजन भेजते हैं। शुष्क ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और शांत विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित की जाती है तो यह ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसमें जो ऑक्सीजन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह 10% होता है। यह जो होता है आपका सीमेंट का ओजोनाइजर, जिसमें भी ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, दो सपाट नलियां होती है, कांच की नली होती है और चित्रानुसार एक तरफ जुड़ा हुआ होता है। इसके ऊपरी भाग में, बाहरी भाग में टीन की पन्नी चली होती है और भीतरी भाग में भी टीन की पन्नी चली होती है। यह जो हो जाता है आपका टीन की पन्नी है ना, टीन की पत्ती पढ़िए या पन्नी चली होती है। अब यहां से शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है और शांत विद्युत विसर्जन, नीरव विद्युत विसर्जन, अभी बताया नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित की जाती है तो यह जो ऑक्सीजन है वह ओजोन में बदल जाती है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन में बदल जाती है, जिसमें उसकी मात्रा 10% का होता है। ठीक है। अगले में हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉडी का ओजोनाइजर। ब्रॉडी का ओजोनाइजर हम देखते हैं। ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्रॉडी का ओजोनाइजर। इसमें क्या होता है कि एक यू आकार की कांच होती है। क्या होती है? यू आकार की कांच होती है। ठीक है। इसके वलयाकार भाग में नली लगा होता है, यहां पर वलयाकार में नली लगा होता है। ठीक है। इसमें क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड। ठीक है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दी। ठीक। और इस नली को क्या किया जाता है कि एक लोहे की टंकी में, इसमें क्या करते हैं, लोहे के बॉक्स में डाल दिया जाता है। लोहे की बॉक्स में डाल दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि तनु H2SO4 यू आकार के नली में होता है और बाहर भी, यहां भी तनु H2SO4 होता है, तनु H2SO4 होता है। और तनु H2SO4 में इसमें क्या करते हैं कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। किसके इलेक्ट्रोड लगा देते हैं? प्लेटिनम के। ठीक है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक। और यहां से
शुष्क ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। यह आपके हो गए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम है ना, ये इलेक्ट्रोड होते हैं। आयन लोहे की बक्सा होता है, ठीक है। अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर लगभग 10% ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फिर देखें, इसमें यू आकार की कांच की नली होती है और मुड़े हुए भाग पर यू आकार की नली में एक और पाइप लगी होती है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया जाता है, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दी जाती है और इसमें तनु H2SO4 दोनों तनु H2SO4 भर दी जाती है, ठीक है। तो तनु H2SO4 भर दी जाती है। अब जो इस उपकरण को क्या करते हैं, यू आकार के उपकरण को क्या करते हैं, एक टंकी में रख देते हैं, लटका देते हैं और इसमें भी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यहाँ से शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो नीरज मतलब स्पार्कलेस, जिसमें स्पार्क ना हो, तो यह ओजोन जो ऑक्सीजन है वह ओजोन में बदल जाती है, ठीक है। अब हम लोग अलग पढ़ते हैं सीमेन और हालास्के का ओजोनाइजर, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमेन और हालास्के का ओजोनाइजर। तीन ओजोनाइजर है और प्रायः हमारे लिए उपयोगी है। सीमेन, हालास्के का ओजोनाइजर, ओजोनाइजर। इसमें देखिए सीमेन और हालास्के का जो ओजोनाइजर है, इसमें क्या होता है कि कांच की दो की कतार में पाइप लगी होती है ना, दो की कतार में क्या होती है, पाइप लगी होती है। इन पाइप में एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। किसके इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एल्युमिनियम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एल्युमिनियम के, और इसे कांच के गुटका पर रख दिया जाता है, कांच का गुटका, कांच का गुटका, ठीक। यह जो पाइप है और एल्युमिनियम का जो छड़ है, ये से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सर्किट तैयार करते हैं। इसे क्या करते हैं, एक लोहे की बक्से में भर देते हैं, डाल देते हैं। लोहे के बक्से में डाल देते हैं, ठीक है। इसके बीच में ये जल भर दिया जाता है। इसको ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है, जल भर दिया जाता है, ठीक।
और इससे वायु प्रवाहित की जाती है, वायु प्रवाहित की जाती है। अब चूंकि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ज्यादा विद्युत धारा से गर्म जल निकलता है, गर्म जल निकलता है और इसमें क्या करते हैं, ठंडा जल डालते हैं, ठंडा जल डालते हैं और इससे आपका ओजोन निकलता है, ओजोन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन, ओजोनीकृत ऑक्सीजन। इसकी जो मात्रा होती है वह 5% होती है, इसकी 5% होती है। ठीक है, अब यहां से यदि हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन ऊपर की ओर जाएगी, यहां पर ओजोन में बदल जाती है। ठीक है, इसमें भी ओजोन में बदल जाती है। ठीक है, फिर ध्यान से देखें, इसमें क्या करते हैं कि कांच की दो की कतार में बहुत सारे पाइप लगा होता है जिसके अंदर यह एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड है, Al का इलेक्ट्रोड है, एल्युमिनियम का क्या है, इलेक्ट्रोड। इसको क्या करते हैं कि कांच के गुटका में, कांच के गुटका में गुटका पर रख देते हैं जिससे इसका भू संपर्क न हो सके, इसके बाद इसका भू संपर्क न हो सके इसलिए। और इसमें क्या किया जाता है, इस उपकरण को क्या किया जाता है, एक लोहे की बक्से में रख देते हैं, लोहे की बक्सा में रख देते हैं, बक्सा में रख देते हैं, लोहे की बक्सा में रख देते हैं। ठीक है, और देखते हैं जो इसमें 10,000 वोल्ट तक की विद्युत धारा, 8,000 से 10,000 वोल्ट की, 8,000 से 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, शांत नीरव विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यह जो ऑक्सीजन जो हम नीचे से प्रवाहित करते हैं तो यह ऑक्सीजन ओजोनीकृत ऑक्सीजन में बदल जाती है जिसमें उसकी प्रतिशत 5% होती है। ठीक है, भू संपर्क इसलिए किया जाता है कि ज्यादा विद्युत धारा, चूंकि 8,000 से 10,000 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसे कांच का गुटका यह प्रतिरोधी का कार्य कर लेता है जिससे भू संपर्क बना रहता है। ठीक है, अब जो ओजोन का जो गुण है, ओजोन का गुण है, यह जो है आपका वायु से 1.5 गुना भारी होता है। ठीक है, यह विषैली होती है, दुर्गंध युक्त होती है, या कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। तो आज हम इतने तक पढ़ेंगे, अगले दिन इसके गुण पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके।